हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सोशल साइंस का रिवीजन वीडियो होगा। ये सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले जो एक वीडियो रिवीजन वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपको रिवीजन करके जाना है ये वीडियो और शुरू से अंत तक देखना है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन जो इनमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस सेशन में। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसके द्वारा भारत का मंदिर कहा गया था? तो यह कहा गया था पंडित नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सतलज नदी। ध्यान रखना आपको, सतलज नदी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो महासागरों में निहित है? ये है 96.5%। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, 96.5%। नेक्स्ट, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के साथ जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण जो है वो बढ़ा है। पानी में आर्सेनिक का मात्रा जो है बढ़ गया, जिसके कारण बहुत सारी नई नई बीमारियां होती आ रही है। ओके, ध्यान रखना आपको, अति जल दोहन से आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में जो है 65% जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 65%। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो वह पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार का पूछा जा रहा है, तो बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, तारापुर। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है तारापुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो ये था 19.27%। 19.27% जो है भारत में 2001 में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार था। ओके, ध्यान रखना आपको, 2001 में 19.27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को जो है वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 3 वर्ग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये बताना है आपको। तो ये है मयूर। मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो यह है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क का प्रकार है? तो ये हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है एक लौह अयस्क का प्रकार है। ओके, वहाँ के बिटुमिनस एंथ्रासाइड ये जो कोयले का प्रकार है। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट हो जाएगा, लौह अयस्क का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा 30%। 30% जो लौह अयस्क वह छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है भारत का। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैंगनीज का इस्पात होता है? तो ये होता है 10 किलोग्राम का। 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ध्यान रखना आपको इस बात का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में जो है किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तारापुर में सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? तो ये है कोयला। कोयला जो है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, तेल शोधन कारखाने हेतु। तेल शोधन कारखाने हेतु जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। इस बात का ध्यान रखना आपको, इंग्लैंड। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में हुई। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, 1966।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये हुई इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई किसने खोली? बम्बई में जो है सबसे पहला कपड़ा मिल किसके द्वारा खोला गया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कावसजी नानाजी दाभार ने। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कावसजी नानाजी दाभार। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1917 में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहले जूट मिल जो किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये हुआ कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापित हुआ सबसे पहला जूट मिल। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो है सभी स्त्री और पुरुषों को जो है वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये हुआ 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1770। नेक्स्ट है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ये 1881 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? किसके द्वारा बनाया गया? ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया। किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा बनाया गया वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम। ओके, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था स्पिनिंग जेनी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ये 1914 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1907। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, 1907। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1920 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जो है इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ये की गई 1928 ईस्वी में। कब की गई? 1928। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई। कहाँ पे? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बम्बई में जो है पहला कपड़ा मिल कब खुला? दिया 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1853। यदि किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हमको, ताकि हमको भी पता चले कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ओके, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन में यदि मिस्टेक रहे तो। और सब यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में चला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड। 10 घंटे का आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में चला। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में जो है मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय। नेक्स्ट है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? किस जगह स्थापित किया गया? तो पहला लौह और इस्पात संयंत्र यह स्थापित किया गया जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जमशेदपुर। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जॉन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैम्प याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1910 ईस्वी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो ये हुई वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? किसके द्वारा ये मशीन बनाया गया? तो ये बनाया गया इली व्हिटनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इली व्हिटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था?
कौन सा जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो ये हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो इसलिए औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है ये। जल शक्ति से चलने वाला पावरलूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाला पावरलूम का निर्माण एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1918 में ग्राइपवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो यह था विद्या देवी सरस्वती का चित्र अंकित था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेम्स वाट। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो ये छपे होते थे महाराजा रंजीत सिंह के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ये अब्राहम डर्बी के द्वारा किया गया लोहा गलाने की खोज। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अब्राहम डर्बी। ओके, ध्यान रखना आपको, अब्राहम डर्बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस कारण ने जो सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? किस कारण से जो औद्योगिक क्रांति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला? तो उद्योगों को राजकीय संरक्षण दिया गया। उद्योगों को जो है राजकीय संरक्षण दिया गया, इसलिए जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? कब हुई राष्ट्रीय स्तर की पंचायती राज की स्थापना? तो ये हुई 1959 ईस्वी में। कब हुई? 1959। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें से संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका जो है वो संघ सरकार का एक प्रमुख उदाहरण है। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम जो है कौन से जगह पे नगर निगम की स्थापना की गई? तो ये चेन्नई में की गई। कहाँ पे की गई? चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1946 ईस्वी में। कब हुआ? 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान जो वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रमुख जो है वो पंचायत समिति का प्रधान होता है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नगर निगम ने वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में जो है नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? 42। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव जो है वह पंचायत सचिव होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पंचायत सचिव। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में जो है किस प्रकार की सरकार होती है? तो दोहरी प्रकार की सरकार होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दोहरी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितना तरह की सूचियां हैं? ये 3 तरह की सूचियां हैं। संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। ये 3 तरह की सूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय भाषाओं का? दिया हो जाएगा 22। ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान में कितना लिखा गया है? 22 लैंग्वेज। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो हुआ केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखना आपको। बाकी दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप ये तीनों जो हैं केंद्र शासित क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में जो है इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 8 है। एट प्रेजेंट जो है 8 है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा मुखिया। मुखिया जो है वो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में जो है किस प्रकार की सरकार होती है? तो ये होती है बहुदलीय सरकार होती है। किस प्रकार की? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
कितना % आरक्षण का प्रावधान है? बिहार में जो पंचायत चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव होता है, उसमें महिलाओं को जो है कितना % आरक्षण दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50% आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? कितने देशों में लागू है? तो ये हो जाएगा 25 देशों में लागू है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? कितने सदस्य पे जो है एक पंचायत समिति को चुने जाने का ये है प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5000, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? संवैधानिक मान्यता प्रदान की। नगरीय स्वशासन को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त दिया गया? तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको 74वां। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थीं? कितनी देशी रियासतें थी? 563 देशी रियासतें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपको याद रखना 563 देशी रियासतें थी 1947 के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई? पंचायती राज का जो संचालन जो है बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे हुआ, सुझाव पे हुआ, तो ये जो है राजस्थान के किस जिले से स्टार्ट हुआ ये पूछा जा रहा था, ये नागौर से हुआ, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपको, नागौर डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ऑप्शन नंबर ए नागौर। नेक्स्ट है, संघ राज की विशेषता नहीं है, इनमें से बताना आपको संघ राज की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था जो वह संघ राज की व्यवस्था नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, एकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में किस तरह का पंचायती राज का स्वरूप है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बिहार में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे। तो ये था आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।